प्यासे मिलन के तब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आप हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल कन्हैया, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए। शांति। महापर्व नवरात्रि का विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जब हम देवियों का आवाहन करते हैं तो उसमें से जो एक देवी है जिसका नाम हम माँ जगदम्बा के रूप में स्मरण करते हैं। माँ जगदम्बा
अब जब जगदम्बा शब्द संबोधित करते हैं तो अंदर स्फुट हो जाता है जगत की माँ। तो अष्ट शक्तियां धारण करने वाली माँ जगदम्बा, उनकी अष्ट भुजाओं में से एक भुजा है सहन शक्ति। अगर हम विचार करें, चिंतन करें, सोचें, सहन शक्ति, सहन शक्ति कब आएगी हमारे जीवन में? पहली शक्ति हमने चिंतन किया, विड्रॉ करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, साक्षी दृष्टा की शक्ति, परिस्थितियों को, बातों को, घटनाओं को, दुर्घटनाओं को जितना हमारे अंदर अनदेखा करने की, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति होगी तो हम दूसरी शक्ति लेट गो, कोई भी बात आई समेटने की शक्ति, जाने दो, कोई घटना घटी जाने दो, हो गया ना, बीती ताई विसार दे, आगे की जीवन के इस प्रांगण में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति लेट गो, क्या नहीं, हो गया ना, समेटने की शक्ति। जब मैं साक्षी दृष्टा होकर आई हुई परिस्थितियों को देखा अनदेखा करते हुए अपने जीवन में समेटने की शक्ति धारण करती हूँ, क्योंकि जब तक हम इन दोनों शक्तियों को धारण नहीं करेंगे तो सहन शक्ति भी नहीं आ सकती। ये संसार समस्याओं का संसार है, दुर्घटनाओं का संसार है, घटनाएं परिस्थितियों का संसार है, कभी भी कहीं से कुछ भी हो सकता है। मान के चलो अनसर्टेनिटी युग में हम जी रहे हैं, हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते ये कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? सोचना चाहिए था, क्योंकि बाबा ने पहले ही हम सब बच्चों को बता दिया है, अचानक कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो सहन शक्ति माँ जगदम्बा के रूप में संसार में देखा गया है। माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ अपने बच्चे की हजारों कमियों को देखा अनदेखा करती है। माँ अपने बच्चों की अनेक बुराइयों को परिवर्तन करने की शक्ति रखती है अपने पास, और उसकी बुराइयों को अनदेखा करते हुए उसके जीवन में नई खुशी, नई शक्ति का संचार करती है। जब एक नारी अपने बच्चे के प्रति सद्भावना रख सकती है, शुभ भावना रख सकती है, उसकी कड़वी खट्टी नमकीन बातों को सहन कर सकती है, कर सकती है कि नहीं? करती है कि नहीं? अपने बच्चों की बुराइयां होते हुए भी अगर कोई पड़ोसी आके कह दे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है तो सुन सकती है? मालूम है कि मेरा बच्चा ऐसा है, फिर भी सुन नहीं सकती। तो जब वो अपने बच्चों के प्रति एक
दृष्टिकोण रखती है सहन शक्ति का कि उसकी कमियों को वो सहन करते हुए उसके अंदर सकारात्मकता पैदा करती है, पॉजिटिविटी पैदा करती है। उसकी हर बुराई को देखते हुए भी क्या कहती है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, हो जाएगा। कहीं पड़ोस में जाके अपने बच्चे की बुराई करती है? किसी रिश्तेदार नातेदार के पास जाके बुराई करती है क्या? तो जब एक नारी जिसको उसने पैदा किया उस बच्चे के प्रति अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बना सकती है, चिंतन को श्रेष्ठ बना सकती है, क्योंकि जब तक वो अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ नहीं बनाएगी, चिंतन को श्रेष्ठ नहीं बनाएगी, तो सहन भी नहीं करेगी। तो इस समाज और इस संसार में जब तक नारी हर आत्मा के प्रति, ये भी तो बच्चा है ना, शिव बाबा का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है, अनेकानेक आत्माओं की बुराइयों को, कमियों को अनदेखा करते हुए सहन करना, अर्थात जो हमें छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है। फीलिंग किसको आती है? जब सहन शक्ति नहीं है तो फीलिंग आती है। कई सालों की कई पुरानी बातों को हम अपने मन रूपी डस्टबिन में भर के रखते हैं, उसकी स्मेल आती रहती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, पापी से घृणा मत करो। किससे घृणा करो? उसके पाप से। उसने जो गलती की है, उसने जो पाप किया है, उसके अंदर जो बुराई है, उससे तुम सचेत हो जाओ, उससे तुम सावधान हो जाओ, उससे अपने आप को बचा लो, लेकिन अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ, उच्चतम क्वालिटी का। दुनिया में कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दिव्य गुणों से संपन्न होता है, दिव्यता उसके जीवन में आती है, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां उसके जीवन में आती हैं। जैसे एक वृक्ष है, फलों से जब भरपूर हो जाता है तो उसको झुकाना नहीं पड़ता है, क्या होता है, खुद ही झुक जाता है। हम सभी इस समय पर जो परम शक्ति है, परम ज्योति है, परमात्मा है, उसकी संतान है। उस ज्योति की संतान होने के कारण, महाज्योति की संतान होने के कारण हम भी तो कौन है, उसकी शक्ति है। मानते हो ना इसको कि नहीं? चाहे वो पुरुष है, चाहे वो नारी है। ऐसा नहीं कि केवल एक नारी जगदम्बा थी। सिंबॉलिक रूप में नारी को जगदम्बा का रूप दिखाया है, परंतु आत्मा तो स्त्रीलिंगी है ना, चाहे वो पुरुष में है, चाहे वो स्त्री में है। जो शक्तियां हैं ये हमारे वर्तमान समय की यादगार है। क्या कहते हैं? सहन शक्ति, प्रेम की शक्ति, और जब हम उन शक्तियों को धारण करते हैं इस संगम युग पर, इसलिए देवताओं की महिमा में क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, धवल अहिंसक, मर्यादा पुरुष। सर्वशक्ति संपन्न नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वगुण। तो जो माँ दुर्गा की, माँ जगदम्बा की, देवियों की जो 8 भुजाओं की जो शक्तियों का प्रतीक है, वर्तमान समय जब हम पुरुषार्थ करते हैं, लक्ष्य रखते हैं शिव बाबा से उन शक्तियों को
जीवन में धारण करते हैं तो सहन शक्ति भविष्य के प्रारब्ध रूप में सहनशीलता बन जाती है। इसलिए क्या कहते हैं, गुण में जब लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, सहनशीलता का गुण। और जब शक्तियों को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सहन शक्ति। तो हमने आज सारा दिन ये अभ्यास करना है, झुक 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 मुझे अपने अंदर उस माँ जगदम्बा के स्वरूप को इमर्ज कर मेरा सारा विश्व, शिव बाबा के बच्चे, सब आत्माएं जिनका मुझे कल्याण करना है। देवियों ने क्या किया, विश्व का कल्याण किया। तो आज सारा दिन सोमान क्या पक्का रखेंगे, मैं विश्व का कल्याण करने वाली जगत जननी, एक बच्चे की माँ नहीं, क्या जगत, एक बच्चे की माँ नहीं, क्या एक बच्चे की माँ नहीं हूं मैं, ये विश्व की माँ हूं, जगत अम्बा। ये जगत अम्बा ही तो भविष्य में जाकर के श्री लक्ष्मी अवतार सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी धवल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली वो नारी कौन है, वो मैं। तो इस पावन नवरात्रि के पर्व पर हम सबको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें अवसर मिला है। कल जाने न जाने क्या होगा हमारे साथ में, हम कहाँ होंगे मालूम नहीं। तो वर्तमान समय की अपॉर्चुनिटी को सामने रखते हुए जो भी समय हमें मिल रहा है उस समय के अनुसार हमने अभ्यास करना है। तो आज अपने आप को सहन शक्ति का अवतार और भविष्य की श्री लक्ष्मी सहनशीलता के गुण को धारण करने वाली मैं सशक्त और शक्तिशाली कौन हूँ, देवी हूँ। देवी माना देवी। ओम शांति। अब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, उससे पहले हम योग करेंगे, बाबा को याद करें और अपनी सहन शक्ति के रूप को इमर्ज करेंगे, चेक करेंगे इस 5-10 मिनट के पीरियड में कि मैं जब से बाबा की बच्ची बनी, बच्चा बना, मैंने स्व परिवर्तन करके कितना अपने जीवन में बातों के विस्तार को संकीर्ण किया है, कितना मैंने अपने आप को समेटा है और कितने परसेंटेज में मेरे जीवन में सहन शक्ति आई है। आज और अभी लेट गो, पीछे बीती ताई विसार के आगे की सुध लेके अपने आप को में सशक्त बनाना। चलो शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
सहारा किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा। परमात्मा तुम्ही हो, परमात्मा तुम्ही हो, शिव नाम है तुम्हारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा। खोले सारे अगम निगम के हैं छट गए तुहां से, अज्ञान और भरम के गीता का ज्ञान सूरज आमूस है निहारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा। एक पल की याद में है बेहद का सुख समाया, उसे और चाहिए क्या जिसने है तुमको पाया। संतोष शांति सुख की बहती अजस्र धारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा। ज्योति बिंदु सारे गुणों के सिंधु, सबके हो प्राण प्यारे, माता पिता सखा तू, जाने क्या तुझ में है जो लगता तू इतना प्यारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा। किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा। परमात्मा तुम्ही हो, परमात्मा तुम्ही हो, शिव नाम है तुम्हारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा, सबका तू ही सहारा। 24/2/2002 की। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। अगर हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो अपनी वृत्ति को और दूसरों की वृत्ति को भी पॉजिटिव बनाओ।
आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य तो एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा बहुत खुश हैं। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबर जैसा बाबा चाहता है वैसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे बाबा को। नंबर 1 लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान करना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करना, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। तो बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न स्वरूप में स्वयं को कब प्रत्यक्ष करें। समय को प्रत्यक्ष करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना। बाबा कहते अपने से पूछो। बाबा का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है, जैसे थे वैसे ही चलते जा रहे। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप दादा कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की हैं, करते भी रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे। ये तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी? जो सोचे वही बोल हो और वही हमारे कर्म में। जो बोल भी वो हो और कर्म भी। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण। बाप दादा देखते हैं कि ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, ये भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है ही, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, इसमें अभी अंतर है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। इस वृत्ति बहुत तीव्र, रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे भी पहुंच सकते हो।
वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो ना, लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्त अब तक भी विचार करना बाबा की एक एक बात को सुनते सुनते, आपके जड़ चित्त अब तक भी लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं? चित्र रखने से सेवा हो जाती? कैसे कर रहे हैं? हाँ? मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ का वायुमंडल, वहाँ के वाइब्रेशन बनते हैं। छोटी सी बात, एक नवरात्रि का पावन पर्व आया, लोगों ने अपने घर में जिस दिन संकल्प किया कि हमने ज्योत जलानी है माँ के नाम की, उस दिन से घर में क्या हुआ? शुद्धिकरण का वातावरण। देवी ने आके तो नहीं बोला, देवी ने तो नहीं बोला कि तुम शुद्धिकरण करो, मात्र एक दीप जलाया, मात्र उसके नाम का व्रत रखा, मात्र उसके नाम का संकल्प किया, कुदरत अपने आप एक्टिविटी हमारा व्यवहार है। तो ये समझने की बात बाबा कह रहे हैं। देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना, डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं? नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना, कुमारियाँ आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर हैं? सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही। कितना ऊंचा सम्मान बाबा देते हैं। मंदिर में जो मूर्तियां रखी हैं वो आपकी मूर्तियां रखी, भले वो पत्थर के रूप में रखी है, परंतु है तो आपकी याद करना, और वो सेवा कर रही है। वो व्यक्ति के भाव को, स्वभाव को परिवर्तन कर रही है, संकल्पों को परिवर्तन कर रही है। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे, इसीलिए रखते हैं ना नवरात्रि। तो ये चैतन्य मूर्तियां अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है क्या? नहीं। लेकिन ये खत्म कब होगा? इसके लिए सबसे सहज विधि है। पहले हर एक अपने अंदर चेक करो, 1 सेकंड में चेक कर सकते हो। सब सीधे होके अभी चेक करो, बाबा पूछ काम दे रहे हैं। सब सीधे होके एकदम लेट के भी सीधा, आंखें बंद करो, चेक करो। जो बाबा जैसा चाहता है, मैंने बाबा को जो है जैसा है समझा है, मैंने अपने आप को कहाँ तक परिवर्तन किया। नंबर 2, अपने आप को नंबर दे दो।
1 2 3 4 100 तक गिनती में कहाँ तक मैं पहुंची हूँ, कहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरे लक्ष्य और लक्षण में कहाँ तक अंतर है। अगर अंतर है तो डेट फिक्स कर दो अपनी, फला डेट तक मैंने अपनी इस कमी को निकाल कर बाहर फेंक देना, अंदर आने नहीं देना। चेक किया। सेकंड में देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो। क्या चेक करो वो भी बाबा बता रहे। मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है क्या? विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है। क्या काम करना है मुझे? लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर सकेगा, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वो तो है ही ऐसा ना, है ही है ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। तो बाबा को भी ज्ञान दे देते हैं। बाबा आपको पता नहीं है, बाबा आपको पता नहीं है, वो आत्मा ऐसी ही है। लेकिन बाबा पूछते हैं कि वो खराब है, वो रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए उसको ऐसा। लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या ये बाबा ने छुट्टी दी है? जो समझते हैं बाबा ने छुट्टी नहीं दी है वो एक हाथ उठाना। टीवी में दिखाओ, बाबा बच्चों को बोल रहे दिखाओ, इन सबके हाथ दिखाओ। दादी को बाबा पूछ रहे देखा आपने? देख रही हो ना? अच्छा, याद रखना हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है तो विश्व कल्याण के प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देखो, नहीं रखो। अच्छा, वो खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने की बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना, उसको परिवर्तन करने में मददगार करना। चांस दो, बदल जाए तो अच्छी बात। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है
जो आप समझते हैं बदलना नहीं है इसमें, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबर बार तो है ना। तो आप क्यों सोचते हो कि ये बदलने वाली नहीं है? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाबा जज है ना। आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाबा भी तो देख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार देते सब बच्चों को मीठे मीठे ही कहा। 2-4 कड़वे बाकी मीठे मीठे ऐसे कभी कहा क्यों? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति रहम दिल पर क्षमा के सागर बन जाओ। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है तो फिर भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपनी वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ व्यर्थ संकल्प याद की पावर कम नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह तो आत्माएं है ना। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का आपस में संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है कि सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है कि चिड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल करो, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। होता जरूर है, परंतु बहुत धीमी गति से। अगर फास्ट गति से परिवर्तन चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा का स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है ना आप सबने। मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की ये कर्म भूमि है ना, बाप दादा की वरदान भूमि है। वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है, अनुभव है ना। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, ये है तीव्र गति का दिल की छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती है,
लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह तो भूल नहीं सकता। ऐसे है क्या? तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी, कब होगी। आपस में रूहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव अभी क्या करें? भाइयों से बाबा पूछ रहे क्या करें, क्या करें? आगे वाले पीछे वाले क्या करें? वायुमंडल पावरफुल बनाना है। क्या काम दिया बाबा ने? चाहे सेवा केंद्र का हो, जो भी स्थान हो, प्रवृत्ति में हो, लेकिन चारों तरफ अपने वायुमंडल को पावरफुल बनाना। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। अभी बाप दादा ने जो देख दी है वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो बाबा पूछेंगे ना। हर एक ने अपना अपना अकाउंट तो रखा है ना। बाबा ने काम दिया था ना शिवरात्रि में। सब अपना अपना अकाउंट चेक करो, कहाँ तक अपने जीवन में परिवर्तन आया है चेक करो। तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। तो मैं ये काम नहीं दे रही कि तुम दूसरे का चेक करो, तुम अपना चेक करो और चेंज करो। और बाबा भी क्या चेक करेंगे? वृत्ति में, आपकी दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना तो पास कर देंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाबा ने ड्रिल कराई सब चीजें। अपने उस देवत्व स्वरूप को सामने लाओ। इस संसार जगत में समस्त विश्व के अंदर मैं सर्वोच्च शक्ति, श्रेष्ठ आत्मा, देवत्व को प्राप्त करने वाली, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों के धनी, सर्व गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये विश्व जगत संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाली सभी जीवात्माएं प्रकृति के पांचों तत्व जो निरंतर हमको सुख दे रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, मेरे जीवन काल में जिन जिन आत्माओं ने
मुझे कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़े रहे, मेरी उन्नति में रुकावट डालते रहे। प्यारे बाप दादा की सेवाओं में सदा विघ्न रूप रहे, केवल मुझे नहीं परंतु वायुमंडल को बहुत क्षति पहुंचाई। प्रकृति के पांचों तत्वों से बने हुए इस भूमंडल में अपनी नेगेटिव, अपनी वेस्ट, व्यर्थ की बातों से अनेक आत्माओं के जीवन को नेगेटिविटी की तरफ लेकर गए। व्यर्थ का वायुमंडल बनाया, और असीम कष्ट पहुंचाया। हे प्रभु, हे ईश्वर, आज और अभी ऐसी दुख पहुंचाने वाली, कष्ट पहुंचाने वाली, व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन करने वाली दुष्ट प्रवृत्ति की आत्माओं को रहम के सागर, क्षमा के सागर सिंधु की मैं आत्मा क्षमाशील बन क्षमा प्रदान करती हूँ। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब मंगलकारी हो। सबके घर में, परिवार में, वार में, संसार में, प्रकृति के पांचों तत्वों में, संसार के कोने कोने में सर्वशक्तिवान की संतानें जहाँ भी हैं, उन सब इस पावन नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ जगदम्बा बनकर मैं क्षमा देती हूँ, क्षमा दान करती हूँ। सबका भला हो, सब सुख पाए। सृष्टि पर आए हुए उस परमेश्वर की अथाह अथाह शक्तियों को जानकर, मानकर, पहचानकर उनसे किस जन्म का अधिकार प्राप्त करूं, ऐसी मेरी श्रेष्ठ मंगल कामना है। ओम शांति शांति। क्षमा के सिंधु बन जाना बाप दादा ने ड्रिल कराई। सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए
स्पार्क वाले भी आए, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हो। रिसर्च कर रहे हो ना, आप सबको मालूम है अपना, जैसे समाज सेवा प्रभाग है, साइंटिस्ट इंजीनियर प्रभाग है, ऐसे स्पार्क भी का भी एक प्रभाग है जिसमें बाबा की मूर्तियों पर रिसर्च करते हैं भाई बहन। और पूरा ग्रुप बना हुआ है, सकाश ग्रुप, उनके पास मैसेज पहुंचाते हैं तो वो विशेष उस ग्रुप में डाला जाता है और वो फिर उन आत्माओं को शांति की शक्ति के वाइब्रेशन पहुंचाते हैं। और स्पार्क ग्रुप वाले विशेष करके हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ बेहद की सेवाएं हैं वहाँ मेडिटेशन रूम खास करके बनवाया है कई स्थानों पर जाकर, जहाँ हर पेशेंट को डॉक्टर नर्सेस सब बैठ करके मेडिटेशन भी करती हैं और वायुमंडल में वाइब्रेशन भी फैला सकती है। ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बात दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं। कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखना। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, ये करना है ये करना है, नहीं, करो। मैं एक दिन किसी का अनुभव सुन रही थी, दिल्ली के अंदर कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया है जहाँ वाइब्रेशंस के द्वारा पेशेंट को ठीक किया जा रहा है। रिसर्च चल रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है और उनमें बहुत नींद आ रही है। जागरण किया था रात को, क्या जरूरत है ऐसा जागरण करने की जो माया मेरे श्रेष्ठ खजाने को खाली कर दे। समय बहुत थोड़ा है, संभालो सब अपने अपने आप को। तो उसमें काफी हद तक नॉन बीकेज ने बनाया, बीकेज का नहीं है, और उसमें वो रिसर्च कर रहे, रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, मुझे पूरा नहीं पता, सुन रही थी। वाइब्रेशंस की जो थेरेपी है वो बहुत श्रेष्ठ थेरेपी। 99% तो हम बीमार कब होते हैं, सारा दिन अपने आप को थॉट सिस्टम में डाल के रखा है हमने, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे खाना पचता नहीं है, पचता नहीं है, पचता नहीं, मैं दवाई के बिना चल नहीं सकती हूँ, चल नहीं सकती। ये जो नेगेटिविटी हमारे मन के अंदर चलती रहती है ना, कभी स्टैंड नहीं हो सकती। दवाई खाने को बाबा ने मना नहीं किया, बाबा कहता कलयुगी ड्राई फ्रूट है, कलयुगी ड्राई फ्रूट है, बाबा कहता खाओ, शरीर को देना है, कर्म हो गए, चुत्तू भी तो करने हैं हमने, लेकिन अपने थॉट सिस्टम में मत डालो कि मैं बीमार, नहीं उठ पाओगे, नहीं चल पाओगे, खाना नहीं पचेगा तुमको, क्योंकि 24 घंटे क्या डालना तो मुझे बचता ही नहीं है। मैंने ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी। मुझे आगे कई लोग बोलते हैं मैं सब खाते, जो बाबा ने छुट्टी दे रखी है वो सब खाओ, नहीं पचती तो कोई नहीं, पच जाएगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा खा लो, क्यों आती, खाती भी नहीं खाती सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लेती हूँ। शरीर को चलाना ये भी एक ज्ञान है, ये भी एक विज्ञान है। थॉट सिस्टम में मत डालो, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो ये जो हमारा स्पार्क बीइंग है, ये इस प्रकार की सेवाएं
कर रहा है। बाबा कह रही हूँ वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते, रिसर्च कर रहे हो ना। ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं। कैसे प्रैक्टिकल किया, उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, ये करना ये करना नहीं करना, अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ और वो एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना। बाबा के सामने रमेश भाई जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए, बाबा उनसे कह रहे, निमित है ना, वो इसके इंचार्ज थे स्पार्कलिंग के। तो अच्छा है ना, अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी बहुत गया, लेकिन थोड़ा रहा हुआ है। तो इस बात वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे क्या, हो सकेगा क्या, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरी मीटिंग ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे, ट्रांसपोर्ट वाले आते तो अच्छा। बहनें भी हैं, बहनों के बिना तो गति नहीं हो सकती। तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे, सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सके। चलो परम धाम तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर ही सकते हैं। वो प्लान तो बहुत बना, चारों ओर की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कभी तो कोई वर्ग रह न जाए, ये अच्छा है। जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है ये अच्छी है, वो लेना नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ग नहीं रह जाएगा। हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं, बहुत अच्छा। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं सबको मालूम है अपने कितने विभाग हैं, कितने हैं, कौन बताएगा। 21 विभाग हैं अपने, 21 ना। और आप सबको मालूम हो, और आज और अभी इस पावन नवरात्रि के अवसर पर सब अपने थॉट सिस्टम में डालना, जिसको जो भी 21 विभाग में से जो पसंद हो उसका मेंबर जरूर बने। ये भी बाबा की बहुत बड़ी आज्ञा है। जब ये विभागों का निर्माण किया गया था तब अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली थी और बाबा ने कहा कि ये विंग के द्वारा विश्व की सेवाएं होनी है। जब इसका संकल्प हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी को आया था, क्योंकि बाबा किसी को टच करेगा तभी समझ में आएगा कि हमने अलग अलग विभागों की सेवा करनी है। ज्ञान सरोवर जो बना था इसी लक्ष्य को लेकर के बनाया गया, और ब्रह्मा कुमारी राजयोगा फाउंडेशन के नाम से, ब्रह्मा कुमारी सोसाइटी के नाम से, ब्रह्मा कुमारी रिसर्च फाउंडेशन के नाम से ब्रह्मा कुमारी के अंतर्गत ये संस्थाएं बनाई गई, और जिसमें हर एक बाबा के बच्चे को एक विंग का मेंबर बनना जरूरी था, टीचर बहनों सहित। और सब ने बाबा के बच्चों ने आज्ञाकारी बनकर ये मेंबरशिप धारण की थी। ज़्यादा खर्चा नहीं, लाइफ का पूरा लॉन्ग लाइफ, पूरा सदा के लिए सिर्फ 2,200 रुपये, यानी 2,000 का मेंबरशिप है और 250 रुपये की मेंबरशिप की फीस है। एक बार लाइफ मेंबर सबको बनना है, ये भी बाबा की आज्ञा है। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने आप को लाइफ मेंबर बनाया,
उसके बाद मैंने आदरणीय कृष्णा दीदी जी को सोशल सर्विस विंग का लाइफ मेंबर बनाया। उसके बाद अम्बाला में तो कई भाई बहन हैं जिनको लाइफ मेंबर बनाया है। आप में से तो कोई नहीं बने हुए, एक आध आप बोला भाई लाइफ मेंबर है कि केवल मेंबर थे? सोशल विंग के लाइफ मेंबर थे या केवल मेंबर थे? मेंबर थे तो उन्होंने केवल 500 रुपए भरे थे, 2250 भरे। तो बोला भाई समाज सेवा प्रभाग के, वैसे तो आप सबको समाज सेवा प्रभाग का जो है डॉक्टर साहब का शाहबाद है, तो सबको बनना चाहिए। इस बात पर विचार करना और जल्दी से जल्दी करना, क्योंकि हम सबकी अभी जोनल मीटिंग प्रोसेस में चल रही है, बड़ों से प्लानिंग चल रही है। आपको सबको पता है ना अभी कि ये कारोबार नीति बैंक को सौंपा गया है। मीटिंग भी हम करेंगे, लेकिन जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान के कितने मेंबर बनाए आपने, ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल आप ही मेंबर बनेंगे, आपके नॉन बी के नहीं, लेकिन जो संबंध संपर्क में हैं, बाबा के बच्चे जो कभी कभी आते बाबा के घर में, कोई गुरुवार आता है, कोई इतवार आता है, कोई केवल तीज त्योहार आता है, फंक्शन में आता है, जो जो बाबा के घर मधुबन गए हैं उन सबको आप मेंबर बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन करेंगे ये काम? बात उठाओ, बात उठाओ, सबने बनना है। बाबा की आज्ञा है, क्या है? मैं तो नहीं समझती कोई ज़्यादा, 2000 और 250, 2,2500 बोलेंगे, 2,2500 आप जमा करेंगे। जितनी जल्दी करेंगे, कहा जाता है आज्ञा वही अकाल की। अभी हम मधुबन जा रहे हैं बाबा के घर, तो आप सभी को वहाँ मेंबर बनाकर आ जाएंगे। फॉर्म लेकर, फॉर्म तो कंप्यूटर से निकल जाता है, यहीं से फॉर्म भरवा के फिर आपको एक कार्ड भी मिलेगा, जो आप अपने पास उस कार्ड को रख सकते, मेंबरशिप कार्ड मिलेगा। सबने अटेंशन देना, भले हाथ नहीं भी कईयों ने उठाए हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी से जोड़ोगे तो जुड़ जाएगी। यही समझ लेना, अचानक अगर कोई बीमारी आती है तो पैसा कहाँ से निकल के आ जाता है। यही समझ लेना, घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है तो खर्चा कहाँ से निकल के आता है। तो इसलिए ऐसे समझ के सुन रहे हो, मेंबर बनना है, जरूर बनना, सबको बनना। फिर से हाथ उठाओ, किस किस ने बनना है? सबने बनना है, सब। बाबा कह रहे हैं ये अच्छी है, उलझना नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उम्मीद भी तो रखते हैं ना, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं, उस समय 1.5-2 साल हुए थे, 10-12 साल वर्गों की सेवा को, 10-12 साल हो गए तो बहुत हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है, बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है कि हर वर्ग में जो भी जितना समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं, चाहे हाफ योगी हैं, चाहे कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं भी आते हैं, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो हर वर्ग के सामने से बाबा के पास आने चाहिए। मधुबन में सभी देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हों, लेकिन 5 तो कम से कम पक्के अच्छे जो सहयोगी हैं, बाबा के सेवा के निमित्त बनने वाले हैं, ऐसे 5-5 तो निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हैं तो लाकर दिखाओ। कब लाएं? ये दादियों के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाएं क्या? वह ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक भी तो होने चाहिए ना। 5 तो निकाल ही सकते, ज़्यादा नहीं कहते बाबा, बस 5।
तो ये दादियाँ भी पास माना समझ रहे हो ना, जो बेहद की सेवा करने वाले, जिनके द्वारा बहुत सेवा हो रही हो बाबा, उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। फिर बाबा के सामने इंजीनियर बीइंग वाले बैठे। इंजीनियर्स का काम तो है ही प्लान बनाना, तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया है क्या कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए कि फिर तो फाइनल दादियाँ करेंगी। दादियाँ आपके साथ है ही, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है ना कि प्लान बने जो अपने राज्य में जल्दी से आवे। तो ऐसे भी प्लान बनाओ, सेवा में भी थोड़े समय में ज़्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्म में सब रिपोर्ट सुनेंगे। हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया? सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिकल में लाना है, ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना ही है। 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूहान सुनते रहते हैं, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो, लेकिन प्रत्यक्ष पहले आप तो हो जाओ ना। बाबा भी प्रत्यक्ष तो आपके द्वारा होगा ना। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहाँ वृत्ति हलचल में नहीं आवे, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे। क्या ऐसी एकाग्र वृत्ति कर सकते हो? कौन कौन कर सकते हैं? बाबा पूछ रहा है, कौन कौन कर सकते हैं? कर सकते तो सीधे होके बैठ जाओ। बाबा ने फिर ड्रिल कराई, बाप दादा ने ड्रिल कराई। फिर से बाबा ने, जरूर कोई बाबा के सामने ऐसी आत्माएं बैठी हैं जिनको बाबा को क्षमा दान देना है। इसलिए परमात्मा भी रहम दिल है ना, दया का सागर है ना, दया सिंधु बन करके आता है। सीधे होके बैठो। इस पवित्र वातावरण को हमने और सशक्त बनाना है। अपने मन के संकल्पों को चमू दिशा से समेट कर मन को एकाग्र करना। शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है एकाग्रता की शक्ति। पेंडुलम की तरह से तराजू के पलड़े में जिस तरह से पेंडुलम होता है बीच का, जब वो एकाग्र होता है तब सही माप आता है। अपने आप को भी एकाग्र करना। चारों तरफ शुद्धिकरण का वातावरण चल रहा है। साधना का समय चल रहा है। शिव की शक्ति प्रकट होने का समय चल रहा है। और हम सब मिलकर एकाग्र हो जाए, एक मत। एकाग्र चित्त, अचल अडोल स्थैर्य हो जाए। मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी समदृष्टिकोण रखने वाली चैतन्य ज्योति हूँ।
निरंतर महाज्योति से निकलते हुए दिव्य प्रकाश को धारण करने वाली मैं अखंड ज्योति हूँ। मेरे से निकलता हुआ प्रकाश शुभ भावनाओं का प्रकाश, श्रेष्ठ कामनाओं का प्रकाश, शुभ चिंतन का प्रकाश, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का प्रकाश, अनेक विश्व की आत्माओं के अंदर निगेटिव और वेस्ट के अंधकार को दूर कर रहा हूं। चहुओं और ज्ञान का दिव्य उजाला, प्रभु प्रेम का उजाला, प्रभु की शक्तियों का उजाला दूर दूर तक फैलता जा रहा है। मैं शांत हूँ, मैं शीतल हूँ, मैं दिव्य हूँ, दिव्यता संपन्न, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से श्रृंगारी हुई मैं चैतन्य देवी हूँ, देने वाली हूँ। मैं सबका भाग्य बनाने वाली, सबके भविष्य का निर्माण करने वाली हूँ। देव स्वरूप आत्मा। ओम शांति शांति। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों। बाबा किसको याद प्यार दे रहे हैं? सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को, सदा क्षमा के मास्टर, सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल बाजान सिखा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा। समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हैं, सफलता को प्राप्त करें। समझदार की निशानी है वो कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वो कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है
वह शब्द ज्ञानी तुम आत्माएं नहीं बोल सकती हैं। क्या हो गया, कैसे हो गया, वे ज्ञान और योग की शक्ति से हर कर्म में आती है। अचल अडोल वही रह सकते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को इस स्मृति में रखते। आज का व्यक्ति इशारा। संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाए तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएगी। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हाथ जोड़ो, सच्चे दिल से जोड़ो, सीधा होके जोड़ो। पवन भाई आपके हाथ ठीक से नहीं जोड़ो। ये भी एक क्रिया है, ये भी एक एक्टिविटी है। दोनों हाथों के वाइब्रेशंस एक दूसरे के अंदर जाते हैं और बॉडी को सशक्त, आत्मा को भी सशक्त बनाते हैं। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमको क्षमाशील बनने की शक्ति प्रदान की। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सुखदायी हो, मंगलकारी हो, ना दुख ले। अगर हमारे द्वारा कोई कष्ट पहुंचा है, कोई दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। और आपके द्वारा हमें कोई कष्ट और दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम सबकी श्रेष्ठ भावना शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।